दोस्तों आज के डेट में लगभग सभी स्मार्टफोन में मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर हमें देखने को मिल रहा है। मेमोरी एक्सटेंशन यानी कि वर्चुअल रैम, जिससे हम अपने फ़ोन को रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे फ़ोन का रैम 4 GB है तो उसे हम लोग आसानी से 6 या 8 GB बना सकते हैं इस मेमोरी एक्सटेंशन के फीचर के मदद से। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या ये इसको हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आखिर ये काम कैसे करता है और इससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को कंप्लीट आप देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि आखिर ये वर्चुअल रैम और मेमोरी एक्सटेंशन है क्या। तो उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक किया तो लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको कुछ इसी तरीके का वीडियो देखने को मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ सालों पहले मोबाइल फ़ोन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जिससे हम अपने फ़ोन के रैम को इंक्रीज़ कर सके, लेकिन उसके बाद ये मेमोरी एक्सटेंशन का वर्चुअल रैम का फीचर आया, जिसकी मदद से हम लोग आसानी से किसी भी फ़ोन का रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पहले भी हम लोग बढ़ा सकते थे, लेकिन वो अलग तरीका था, वो रूट मेथड था जिससे हम लोग अपने फ़ोन का रैम को इंक्रीज़ कर सकते थे। लेकिन ऐसे कोई भी ऑफिशियल मेथड नहीं था जिससे हम लोग आसानी से अपने फ़ोन का रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल सभी फ़ोन में ये वाला फीचर आम हो गया है और सभी फ़ोन में ये वाला फीचर दिया जा रहा है जिससे हम लोग रैम को आसानी से इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने फ़ोन का रैम को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले अगर आपका फ़ोन में 4 GB रैम है और आप उसे बढ़ा रहे हैं और उसे 8 GB कर रहे हैं, तो ये जो 4 GB है ना, वो आपके फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज से लिया जाएगा और इंटरनल स्टोरेज से लेकर आपको इसे रैम को दिया जाएगा और यहाँ पर इसको रैम के तरीके से यूज़ किया जाएगा। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ये जो रैम 4 GB अलग से आप बढ़ा रहे हैं अपने फ़ोन के लिए, ये आपके ओरिजिनल रैम की तरह काम नहीं करेगा। ये आपके ओरिजिनल रैम का एक तरीके से समझ सकते हैं कि उसका ये हेल्पर है और इसको ये मदद कर सकता है। हेल्पर का काम क्या होता है कि अगर आपका ओरिजिनल जो रैम है ना, वो कोई एप्लीकेशन को आप ओपन किए हैं और दूसरा एप्लीकेशन ओपन कर लिए और ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पर बंद नहीं होगा, रीस्टार्ट नहीं, फिर से अगर आप ओपन करेंगे रीस्टार्ट नहीं होगा, ये क्या करेगा, ये हेल्पर को पकड़ा देगा कि इसको पकड़ के रखो तब तक मैं दूसरा काम करता हूँ। ये जो वर्चुअल रैम है ना, मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर है, कुछ इसी तरीके से काम करता है। जैसे कि आपके पास 2 हाथ है और दोनों हाथों में आपने कुछ ना कुछ पकड़ लिया है और आपके पास दूसरा कोई और यहाँ पर दे रहा है कि दूसरे किसी को पकड़ना है आपको, तो आप क्या करेंगे, पहले वाला जो आपके हाथ में है ना, वो अपने हेल्पर को पकड़ा दीजिए कि इसको पकड़ के रख, तब तक मैं दूसरा कुछ पकड़ रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से ये वर्चुअल रैम काम करता है आपके फ़ोन में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे नुकसान क्या है। कि जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दिया कि आपका स्टोरेज कम हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा काम करेगा और आपका बैटरी बैकअप कम हो जाएगा। और उसी तरीके से बहुत सारे फ़ोन में मैं टेस्टिंग किया हूँ इस फीचर को ऑन करके, बहुत सारे फ़ोन में तो ये बैटरी यहाँ पर ज़्यादा ड्रेन होता है, काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होता है। उसी तरह से यहाँ पर हीटिंग का भी इशू देखने को मिलता है और बहुत सारे फ़ोन तो लैग भी करता है, यहाँ पर अटक जाता है। जैसे ही हीट होता है फ़ोन तो फ़ोन यहाँ पर लैग करना शुरू कर देता है। तो ये 3, 4, 5 प्रॉब्लम है ना, आपके फ़ोन में भी आ सकता है। सभी फ़ोन में ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, हीटिंग का और यहाँ पर लैग का प्रॉब्लम सभी फ़ोन में देखने को नहीं मिलता है, किसी फ़ोन में देखने को मिलता है। बहुत सारे फ़ोनों में इस फीचर को टेस्ट किया और यूज़ किया, काफ़ी दिनों तक यूज़ किया और मुझे ये सब प्रॉब्लम देखने को मिला। मेरे पास बहुत ज़्यादा कैमरा नहीं है, टाइम नहीं है, मैं सभी कुछ रिकॉर्ड करके नहीं रख सकता, नहीं एडिट करके आपको दिखा सकता। बस जो मैं जो यहाँ पर यूज़ किया हूँ, जो मुझे लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये 3, 4 प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये हीटिंग का, लैग का प्रॉब्लम सभी फ़ोन में देखने को नहीं मिलता है, किसी फ़ोन में देखने को मिलता है या फिर किसी अपडेट को आने के बाद से वो प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ायदा क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप 2 या 4, 5 एप्लीकेशन ही बैकग्राउंड में यूज़ करते हो तो ये वर्चुअल रैम की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप जब भी यहाँ पर एक गेमिंग एप्लीकेशन और 2-3 और एप्लीकेशन, यानी कि 4-5 एप्लीकेशन बैकग्राउंड में आप यूज़ करते हो, नॉर्मल यूज़र हो, एक गेमिंग एप्लीकेशन है, 2-3 और एप्लीकेशन है, फेसबुक, ट्विटर है, तो आपको इस फीचर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फ़ोन में 4 GB या 6 GB रैम है तो इस फीचर की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इसको आप बंद करके रखिए, इससे रैम बढ़ेगा नहीं। ये रैम का हेल्पर है, जो कि मैं आपको पहले बता दिया कि अगर आप जो है ना, आपके पास एक हेल्पर है, तो आपका 2 हाथ है, दोनों हाथ में कोई चीज़ पकड़े हुए हैं, तीसरा चीज़ को पकड़ना है तो पहले वाला चीज़ को कहीं पर रखना होगा या फिर किसी को देना होगा। तो वहाँ पर जो हेल्पर है ना, वो खड़ा रहेगा, आप उसे दे दीजिए, हेल्पर पकड़ कर रखेगा आपका उस चीज़ को और आप दूसरे किसी चीज़ को पकड़ कर रखिए। जब वो चीज़ आपको रखना होगा तो आप फिर उसे हेल्पर को दे दीजिए और उसके हाथ से अपने हाथ में ले लीजिए। इसी तरीके से ये काम करता है वर्चुअल रैम।
आपको समझ में आ गया हो अच्छे तरीके से, तो इसको आपको बंद करके रखिए। अगर आप ज़्यादा कुछ हैवी काम नहीं करते हैं, ज़्यादा बैकग्राउंड में एप्लीकेशन को रन नहीं करते हैं, तो आप इसे बंद करके रखिए। अब मैं बताता हूँ आपको फ़ायदा किन को है इससे। तो देखिए, ज़्यादा एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए ही ये फीचर को दिया गया है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बैकग्राउंड में एप्लीकेशन को इस फीचर की मदद से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन रॉकेट नहीं होगा। आप सोच रहे हैं इसको इनेबल करने के बाद फ़ोन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, इसको इनेबल करने से आपका फ़ोन की परफॉर्मेंस घटेगा, बढ़ेगा बिल्कुल नहीं। आप इस चीज़ को नोटिस करके रख लो, फ़ोन की परफॉर्मेंस में यहाँ पर कमी आएगी इसको इनेबल करने के बाद। यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ज़्यादा काम आप कर सकते हो इससे, बैकग्राउंड में एप्लीकेशन को ज़्यादा रन कर सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशन जो है आप देखे होंगे कि 4-5-10 एप्लीकेशन आपने यूज़ किया, इनेबल किया, यहाँ पर ओपन किया, और यहाँ पर रिसेंट में जाके और वहाँ से एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो वो एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो जाता है, यानी कि पहले से स्टार्ट हो जाता है। तो उस तरीके का प्रॉब्लम इसको इनेबल करने के बाद नहीं होगा। लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ, 4-5 एप्लीकेशन तक अगर आप यूज़ करते हो बैकग्राउंड में और उससे ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपकी ज़रूरत है, लेकिन उससे कम में आपकी ज़रूरत नहीं है अगर आपके फ़ोन में 4 GB या 6 GB रैम है तो ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पर काम करता है जिन लोगों को ज़्यादा एप्लीकेशन को ज़रूरत होती है, ज़्यादा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में यूज़ करते हैं, उन्हीं लोगों को ये ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये किसी की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप भी नॉर्मल यूज़र हैं तो आप सेटिंग में जाइए और सर्च कीजिए कि ये फीचर कहाँ है, और उसको ज़रूर से आप बंद करके रखिए और फ़ोन को रीस्टार्ट भी कर लेना। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको फ़ोन पहले से स्मूथ हो गया है, पहले से फास्ट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो फ़ायदा हुआ होगा तो कमेंट करके ज़रूर से बता देना, और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।